बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के बारे में तफसील के साथ सीखेंगे। पेस्ट स्पेशल एक बहुत ही अहम फंक्शन है और इसकी मदद से हम बहुत सी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें फार्मूलाज या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम सिर्फ पेस्ट स्पेशल से अपना काम चला सकते हैं। वो कैसे, हम इस वीडियो में सीखते हैं। हम क्या करते हैं कि अक्सर हमने कॉपी किया कंट्रोल सी से और उसे पेस्ट कर दिया कंट्रोल की, तो ये तो था एक सिंपल सा तरीका। लेकिन पेज स्पेशल में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाती हैं, तो हम उनको तफसील से सीखते हैं। कि हमारे पास ये देखिए, मैं यहाँ पे सेल को कॉपी किया और जैसे ही यहाँ पे पेज स्पेशल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये एक टैब ओपन होगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाए, नज़र आ जाए। ये देखें, हमारे पास पेज स्पेशल में ये तमाम एक टैब ओपन हो जाता है जिसमें ऑल है, फार्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, वैलिडेशन। इसके बाद ऑपरेशंस में उन्होंने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइडेड, स्किप, ब्लैंक्स, ट्रांसपोज, बहुत कुछ उन्होंने दे दिया है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, मैं आपको ये तमाम चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फार्मूला। फार्मूला क्या है कि यहाँ पे मैंने फार्मूलाज लगा चुका हूँ, दिस सेल प्लस दिस सेल। ये देखिए, मैंने ओपन किया तो ये इन दोनों को मैंने ऐड किया हुआ है। फार्मूले बाहर जगह पे हमने बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत ज़्यादा फार्मूले पे वर्किंग की होती है, तो हमने फार्मूला किसी और शीट में लगाना है तो हम वो फार्मूले को ही कॉपी कर सकते हैं। तो अपने डाटे को, अपने फॉर्मेट्स को चेंज किए बगैर हम सिर्फ फार्मूले को लेके आ सकते हैं। देखें, ये शीट्स है, इसके अंदर मैंने जो है यहाँ पे फार्मूलाज नहीं लिखा। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखने की बजाय अपने यही सेल को कॉपी किया और यहाँ पे पेज स्पेशल में आने के बाद फार्मूले पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैंने फार्मूले पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पे ये फार्मूला वही आ चुके हैं, दिस सेल प्लस दिस सेल। ठीक है, ये तो था हमारा फार्मूला। बाज़ दफ़ा हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हमने सिर्फ वैल्यूज़ को कॉपी करना होता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये वाली वैल्यूज़ को उठाना है, जब मैं इसे किसी और जगह पे रखता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है, अगर तो यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, ये है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को रखा, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला सिर्फ टोटल वैसे पेस्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो देखें 0 0 शो हो चुका है। ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इसलिए शो हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा हुआ है दिस सेल प्लस दिस सेल। तो यहाँ पे फार्मूले में 0 0 है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई अमाउंट शो नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आने के बाद जस्ट वैल्यू पे क्लिक किया। जैसे ही वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और फार्मूला कॉपी नहीं हुआ। देखें, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फार्मूला शो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या है कि हमने एक वर्किंग जो है किसी में की है, हमने अपना जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है, हमने उसका जो है फॉन्ट का कलर चेंज किया है, हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है एक बिल्कुल नए तरीके से जो है उसे जो है मैनेज किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऑलरेडी हमारे पास शीट है जिसमें हम वो तमाम फॉर्मेट वही उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें तमाम डाटे को चेंज किए बगैर अपना सिर्फ फॉर्मेट की ऑप्शन से हम वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लैंग्वेज स्टाइल को वो चेंज किया यहाँ, जबकि मेरे पास यहाँ पे कैलगरी फाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास कोई और अमाउंट्स लिखी हुई हैं। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं जस्ट एक फॉर्मेट लेके आऊँगा विदाउट अमाउंट्स को चेंज किए बगैर, तो मैंने इस सेल को कॉपी किया। यहाँ पे मैंने फॉर पेज स्पेशल में जाने के बाद मैंने सिर्फ जो है फॉर्मेट्स को क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मेट्स हमारे चेंज हो जाएंगे। देखिए, ना तो हमारी अमाउंट्स चेंज हुई है, ना हमारा जो है कुछ फार्मूला चेंज हुआ है, सिर्फ हमारे फॉर्मेट जो है फॉर्मेट्स वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कमेंट्स। नेक्स्ट पेज स्पेशल में हमारे पास ऑप्शन आती है कमेंट्स। हमें कुछ ऐसी शीट्स होती हैं जिसमें हमने कुछ कमेंट्स ऐड किए होते हैं और हमने वो कमेंट्स को कॉपी करना होता है किसी दूसरी जगह पे, तो अक्सर लोग उसे दोबारा से लिखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट्स के साथ मैंने फील्ड कार्ड के साथ लिखा है कि ऑन स्कॉलरशिप। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मेरे पास रिकॉर्ड्स है तो इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे इसको कमेंट देना चाहता हूँ स्कॉलरशिप का। तो मैंने ये तमाम जो है सेल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आने के बाद मैं कमेंट्स की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा, ना तो मेरे जो है लैंग्वेज स्टाइल चेंज होगा, ना मेरा फॉर्मेट चेंज होगा, ना मेरी वैल्यूज चेंज होंगी। जस्ट जो कमेंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं वो कमेंट्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही मैंने किया, देखें यहाँ पे कमेंट्स आ चुके हैं। ये
डाटा मैं आपको पहले भी अपनी हर वीडियोस में आपको बताता हूँ कि डाटा आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपने सिर्फ मेरी इस वीडियो में लॉजिक को समझना है। अगर आपको लॉजिक समझ आ जाती है, ट्रिक्स समझ आ जाते हैं, तो डाटा कोई भी हो, अब कोई आपके पास ऐसा डाटा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्स हैं, तो आपको ये छोटी सी वर्किंग करने का मकसद है कि आपको बात की लॉजिक समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन एक बहुत ही जिसे कहें मज़ेदार अच्छा फंक्शन है एक्सेल में, जिसमें हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है क्रिएट करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की होती है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लासेस का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ से क्लास सेलेक्ट करता हूँ, 8 है, यहाँ पे 10th को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 6 है। तो हमने ये क्लास जो है ऑलरेडी कोई लिस्ट क्रिएट की हुई है, उसे जो है हम दूसरी किसी अपनी शीट में वही ड्रॉप डाउन लिस्ट लाना चाहते हैं, तो हम दोबारा नए जो है स्टार्ट से डाटा वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। हमने क्या करना है, हमने अपने इसी सेल को कॉपी किया, सेल को कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद जस्ट वैलिडेशन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने ओके किया, अब यहाँ पे भी वही डाटा वैलिडेशन आ गया है 10th क्लास। हम कुछ भी अपना जो है डाटा वैलिडेशन में हमने लगाया हुआ है, तो हम जस्ट पेस्ट स्पेशल की मदद से कर सकते हैं, हमें दोबारा नए सिरे से वर्किंग नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे है नई ऑप्शन हमारे पास एक है कि यहाँ पे मैंने अगर कॉपी करता हूँ तो देखें पेज स्पेशल में मेरे पास आ रहा है राइट साइड पे ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ये 2007 में एक्सेल में जो है ऐड की गई थी ये जो ऑप्शन। इसमें जो है हम जो है ये नंबर्स के साथ फॉर्मेट टेक्स्ट और उसके बाद जो है कमेंट्स, उसके फॉर्मेट्स, उसके जो है अमाउंट्स, सब कुछ, अगर यहाँ तक अगर हमारे पास कोई पेपर का थीम है, कोई पेपर्स का कलर है, अगर हमने सब कुछ जो है कॉपी करना है तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पे ये कॉपी किया, तो उसके बाद यहाँ पे पेज स्पेशल में जाने के बाद ऑल यूजिंग सोर्स थीम करेंगे तो तमाम चीज़ें ही जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है विदाउट बॉर्डर। विदाउट बॉर्डर क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी शीट है जिसमें हमने बॉर्डर्स वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन हम किसी ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहाँ पे हमें बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या करना है, अपने सेल्स को कॉपी किया, उसके बाद हमने जस्ट यहाँ पे पेज स्पेशल में जाना है और ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, देखें हमारे बॉर्डर्स जो है वो गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हुए। तो उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास विथ की है। हमने एक डाटे को कंपोज किया, उसको पेपर सेटिंग की, उसको जो है मार्जिन सेलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद जब हम नई शीट में उसी तरह की शीट तैयार करते हैं तो हमारी जो है वो पेपर सेटिंग नहीं होती, हमारा पेज का लेआउट वो नहीं बनता, हमारा हमें दोबारा से वो सेल को जो है ना उनकी हाइट विथ वगैरह एडजस्ट करनी पड़ती है, तो हमें वो नए सिरे से काम नहीं करना। हमने अपनी जो पहले से कोई वर्किंग की है, जैसे मिसाल के तौर पे ये वर्किंग की है, हमने इसको जो है कॉपी किया और अब यहाँ पे मैं इनकी जो है विथ चेंज करना चाहता हूँ सेल की जो है, तो मैंने यहाँ पे पेज स्पेशल पे क्लिक किया और जस्ट यहाँ पे कॉलम विथ पे चेंज कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो देखें जो मेरी साइज वहाँ पे सेलेक्ट थे वही वहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद हमारे पास आता है नंबर्स फॉर्मेटिंग में। नंबर फॉर्मेटिंग में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कॉपी के बाद आपको दिखाता हूँ कि पेज स्पेशल में हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा फिर जूम करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स और वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है फार्मूला एंड नंबर्स फॉर्मेट। फर्स्ट है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स। हम चाहते हैं कि हम फार्मूला भी कॉपी करें और नंबर का जो फॉर्मेट है वो भी कॉपी करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने हर 3 वर्ड्स के बाद जो है एक कोमा दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने जो है अपना एक जो स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है कि फार्मूला भी लगाया हुआ है। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है, तो मुझे ये फार्मूले भी चाहिए और ये वाला फॉर्मेट भी नंबर का चाहिए। तो यहाँ पे मैं फार्मूले दोबारा से नहीं लिखूंगा, मैंने इनको कॉपी किया। यहाँ पे पेज स्पेशल में जाने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे फार्मूला एंड नंबर, यानी ये दोनों चीज़ें, नंबर का फॉर्मेट और फार्मूला दोनों चीज़ें कॉपी हो जाएं, तो देखें ये नंबर्स का फॉर्मेट भी आ चुका है और फार्मूले भी आ चुके हैं। अब हमारे पास अगर कोई ऐसी ऑप्शंस है, दूसरी सेकंड हमारे पास फॉर नंबर्स में आती है कि हमने अगर यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम पेज स्पेशल में देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज एंड नंबर आता है। वैल्यूज एंड नंबर्स में हमारे पास फार्मूला कॉपी नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज आएंगी
और नंबर्स का फॉर्मेट जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट नंबर का सिलेक्ट किया हुआ है 3 वर्ड्स के बाद कोमा वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मैंने वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया तो देखें वैल्यूज ये आ चुकी हैं, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर्मूला शो नहीं होता। देखें अगर यहाँ पे मैंने अमाउंट्स चेंज भी कर दी है 3000 की है तो तब भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूले को कॉपी ही नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यूज को कॉपी किया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखें हमारे पास पेज स्पेशल में हमने किसी चीज़ को कॉपी किया, उसके बाद पेज स्पेशल में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड मल्टीपल डिवाइड सब्ट्रैक्ट। ये क्या चीज़ें हैं? हमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऐसा डाटा आ जाता है कि हमें किसी एक अमाउंट्स के अंदर कुछ चीज़ को ऐड करना होता है या कम करना होता है। मिसाल के तौर पे किसी वर्कर्स की सैलरीज है तो पता चलता है कि इनको जो है 500, 10, 1000, 2000 ईच भी ऐड कर दी जाए, या फिर जो है कोई मार्क्स हैं किसी के तो 10%, 10 मार्क्स जो हैं तमाम बच्चों को वाइवा के, या फिर 10 जो है मार्क्स तमाम बच्चों को प्रैक्टिकल के दे दिए जाएं, या फिर हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन आती है कि तमाम जो है वर्कर्स का जो है 10% सैलरी में जो है इंक्रीज कर दिया जाए। तो हमें नए सिरे से फॉर्मूले नहीं लगाने, हमने यहाँ पे अपनी किसी एक सेल में अमाउंट लिखी, यहाँ पे 10, 15, 20 कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे 10 लिखा, तो मैं अब ये फिगर्स को इन तमाम फिगर्स में ऐड करना अगर चाहता हूँ इनके अंदर, तो मैंने यहाँ पे इस फिगर को जस्ट कॉपी करना है जिसमें हमने ये लिखा, यहाँ पे ये तमाम पे पेज स्पेशल गए और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जब जैसे ही मैं ऐड पे ओके करूंगा ये 35, 45 में चेंज हो जाएगा और 40, 50 में, यानी 10 जो है ये मार्क्स तमाम बच्चों के मार्क्स में ऐड हो जाएंगे। देखिए जैसे ही मैंने किया तो 10 मार्क्स तमाम बच्चों में ऐड हो गए। अब अगर मैं इसे दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसे मल्टीपल करता हूँ तो देखें यहाँ पे स्पेस स्पेशल में मल्टीपल करूंगा तो तमाम जो है सेल जो है वो मार्क्स 10 से मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके किया मल्टीपल हो गए। हम मल्टीपल की मदद से कोई सैलरीज इंक्रीज करनी है, कोई 10% या परसेंटेज का इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा से फॉर्मूला नहीं लगाना कि इसकी इतनी सैलरी इंक्रीज करनी है, हमने जस्ट पे स्पेशल के ऑप्शन से ये अपना काम कर लेना है। इसी तरह हम कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट या फिर माइनस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेस करेंगे तो लेस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। जैसे ही मैंने डिवाइड किया 10 से तो ये तमाम सेल 10 से डिवाइड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे कॉपी, उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीखने वाली चीज़ है कि हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कोई चीज़ प्रोडक्ट्स होती है, उनके रेट्स हमने चेंज करने होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कुछ चीज़ों के चेंज करने होते हैं। हमारे पास डाटा होता है किसी बहुत ज़्यादा बच्चों का मार्कशीट है जिसमें कोई एक या दो बच्चों के मार्क्स चेंज करने हैं, या फिर जैसे ये मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये फ्रूट्स के नेम है और उनके रेट्स हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमने जस्ट दो जो है उनके नए रेट्स आ चुके हैं। मैंगो 180 से हम 200 कर देते हैं, और जो है ग्रेप्स है 300 से 280 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट कोई भी हो, आपको लॉजिक समझना है। मैंने इन सबको कॉपी किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपी के बाद यहाँ पे पेज स्पेशल में जाना है और यहाँ पे स्किप ब्लैंक कर देना है। अब क्या होगा कि हमारे सिर्फ ये दो चीज़ें हैं ये चेंज होंगी और जो ब्लैंक हैं वो नहीं चेंज होंगे। जैसे ही मैंने ओके किया तो देखें दो सेल जो हैं वो यहाँ पे उनके नए रेट्स आ चुके हैं, लेकिन जो पुराने हैं वो उसी तरह वहाँ पे सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे चेंज करेंगे 200 लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे 280 किया, ठीक है, तो अगर हम इनको वैसे सिंपल कॉपी करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये देखें ये जस्ट जो नए रेट्स हैं वो आ चुके हैं। तो ये था हमारा स्किप ब्लैंक की ऑप्शन हमारे पास। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है कि हमें अक्सर ऐसी ज़रूरत आती है कि हमने कॉलम्स का डाटा रोज़ में चेंज करना है, या फिर रोज़ में हमने कोई डाटा लिख दिया है, हमें ज़रूरत ऐसी आ जाती है कि हमने रोज़ के डाटे को कॉलम में चेंज करना है। तो वो कैसे करना है, हमें दोबारा नए सिरे से लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेज स्पेशल में गए और ट्रांसपोज पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ट्रांसपोज पे क्लिक किया तो देखें ये कॉलम का डाटा उसने रोज़ में चेंज कर दिया है। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई रोज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसे हम ट्रांसपोज करेंगे पेज स्पेशल में जाने के बाद, तो रोज़ का डाटा जो है वो कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्किप ब्लैंक।
ये स्किप ब्लैंक का जो है पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे हमें स्किप ब्लैंक ये नज़र आता है। स्किप ब्लैंक क्या है? स्किप ब्लैंक तो हम कर चुके हैं। पेस्ट लिंक, पेस्ट लिंक क्या चीज़ है कि हमने किसी एक सेल के अंदर डाटा लिखा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मैंगोज का रेट लिखा हुआ है 180। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नई शीट है, यहाँ पे ऑलरेडी 180 जो है, यहाँ पे वही जो चीज़ है वो यहाँ पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे न्यू शीट में मैं यहाँ पे इसे पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट लिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई अमाउंट जो है उसने खुद से नहीं लिखी, उसने वो वाली अमाउंट्स का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है। ये देखो ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें चेंज भी नहीं होगा, उसने लॉक भी ऑटोमेटिकली सेल को कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे अगर इसकी अमाउंट्स को चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1000 किया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 1000 हो जाएगा। ये था हमारा पेस्ट लिंक का। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरी नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।